हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास सर में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पहले जो हमारा सिलेबस था वो डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा जो था कि हम 50 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखेंगे, तो 50 क्वेश्चंस कल मैंने 25 करा दिए थे और आज 25 कराऊंगी तो पूरे 50 हो जाएंगे। तो आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखा करो, शेयर करा करो, कमेंट किया करो। जैसे अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप बता सकते हो कमेंट करके कि हाँ, आपकी भी क्लास अच्छी आ रही है, आप अच्छा कर रहे हो और अच्छे से कर सकते हो। बाकी मैं बहुत वो हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। हमारा हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और आप लोग चाहोगे तो हम जो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं उसकी जगह हम डिजिटल बोर्ड ले आएंगे। तो हम सीधे अपनी बात पे आ जाते हैं कि हमने कल करे थे 50-25 क्वेश्चन और आज हम करेंगे फिर से 25 क्वेश्चंस, पूरे 50 हो जाएंगे। इसके बाद हमारी क्लास आएगी कंटिन्यू बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की जो सिलेबस हमने डिस्कस किया था उसकी क्लास। ठीक है, जैसे कि मैं उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ाऊंगी और उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। तो सोच रही हूँ पहले उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ाऊं, क्योंकि उत्तराखंड की हिस्ट्री मैं अपनी क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। जिसे थोड़ी जल्दी हो तो एक बार जा करके देख लेना। इतनी अच्छी तो नहीं पढ़ाई है लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि वो भी अच्छे से आप लोगों को समझाने की। बाकी जो मैं अब क्लास आएंगी तो शायद बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के और अच्छे से आप लोगों को समझा समझा करके पढ़ाऊंगी। तो देखो, कल हमने कुछ 25 क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस किए थे, तो उसमें के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे कल का एक क्वेश्चन था, एक नहीं 25 थे, कि गोरखाओं के अधीन गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप क्या था। तो एक ये न्यायिक व्यवस्था थी। और एक क्वेश्चन था कि वीर रस को कौन सा वाद्य यंत्र उत्पन्न करता है, तो कौन सा करता है, रणसिंगा करता है। और एक था कि ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा कौन सा था, तो कौन सा था, हिटम्बा, हिटवा हिटवा बाजा था। और पवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो खड़ियार में स्थित है। एक था कि भिटोली क्या है, मतलब भिटोली मैंने प्रथा बताई थी कि भिटोली एक प्रथा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भिटोली क्या है, तो भिटोली क्या है, एक प्रथा है जो कि परिवार की विवाहित महिलाओं को उपहार भेंट देने से संबंधित होती है। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन देखा था कि हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1988 में हुई थी। नेक्स्ट हमने देखा था जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है, तो अलगोजा है। एक क्वेश्चन से देखा था किस नृत्य में सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, तो तांदी नृत्य में भाग लेते हैं। एक क्वेश्चन से देखा था उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम कब आया था, तो 2011 में आया था। एक क्वेश्चन से हमने देखा था उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया था, तो 13 मई 2013 को आया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है कि कुमाऊं में धान की रोपाई के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो हुड़किया बोल गीत है। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन था गोपेश्वर त्रिशूल लेख से किस राजा का नाम उल्लेख मिलता है, तो किसका मिलता है, अशोक चल का मिलता है, जो कि कहाँ, नेपाल का शासक होता है, जो उत्तराखंड में आक्रमण करता है 1191 के समय में। ठीक है, तो आज जो हमारा रहने वाला है क्वेश्चंस, तो वो रहने वाला है कि उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये देखो, यूकेएसएससी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से चल रहे हैं। ठीक है, प्रश्न यूकेएसएससी के महत्वपूर्ण प्रश्न, यूकेएसएससी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम आज पहला क्वेश्चन से देखेंगे इसमें कि उत्तराखंड लोक संस्कृति उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, खुटानी भीमताल में। खुटानी भीमताल
खुटानी भीमताल में स्थित है। और ये लोक संस्कृति संग्रहालय है किसका? लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? खुटानी भीमताल में स्थित है। और ये है किसका? तो ये यशोधर मठपाल का, जो उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय है ना, तो इसके इसमें ब्रैकेट में लिख लेना यशोधर मठपाल का, मठपाल जी का है, ठीक है। उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय है किसका? यशोधर मठपाल का है। और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में स्थापना हुई थी। और उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। और किसका संग्रहालय? यशोधर मठपाल जी का है। और ये है कहाँ? खुटानी भीमताल में। क्वेश्चन हमारा ये कल हमने 25 कर लिए थे, तो ये 26 है, ठीक है। और आज हम 27वां देखेंगे। 27वां क्वेश्चन कि जौनसार भावर क्षेत्र का पहला अंग्रेज प्रशासक कौन था? जौनसार भावर क्षेत्र का जौनसार भावर क्षेत्र का प्रथम अंग्रेज प्रशासक कौन था? क्वेश्चन है जौनसार भावर क्षेत्र का प्रथम अंग्रेज प्रशासक कौन था? तो ये था कैप्टन ब्रिज। ठीक है, जौनसार भावर क्षेत्र का प्रथम अंग्रेज प्रशासक कौन था? कैप्टन ब्रिज। नेक्स्ट हम 28वां क्वेश्चन देखेंगे। 28वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में पहला पुलिस थाना कहाँ स्थापित हुआ था? उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में पहला पुलिस थाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था अल्मोड़ा में। और लगभग हुआ था ये 1615 के समय में हुआ था। उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र में पहला पुलिस थाना कहाँ स्थापित हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। और समथिंग की डेट जहां तक मुझे याद है तो 1615 के समय में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं हम। कुमाऊं का बेताज वास्ता किसे कहा जाता है? कुमाऊं का कुमाऊं का बेताज बादशाह बादशाह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनरी रैमजे को। हेनरी रैमजे। जब हम कमिश्नर पढ़ेंगे, जब हम उत्तराखंड में 24 कमिश्नर पढ़ेंगे तो उन्हीं कमिश्नरों में एक हम हेनरी रैमजे को पढ़ेंगे कि हेनरी रैमजे ने उत्तराखंड में क्या क्या करा था, कितनी इसका प्रशासन कितना अच्छा रहा था, इसने कितना अच्छा कार्य किया था अपने समय में। ये सारी बातें हम जब कमिश्नर कुमाऊं के कमिश्नर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। 30वां क्वेश्चन से देख लेते हैं हम। मनोज सरकार को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था? मनोज मनोज सरकार को खेल रत्न
पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 2018 और 2019 के बीच में, ठीक है। और मनोज सरकार का जो संबंध है वो है पैरा बैडमिंटन से। हाँ, पैरा बैडमिंटन से। मनोज सरकार खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था इन्हें? 2018-19 में मिला था। और मनोज सरकार का जो संबंध है वो पैरा बैडमिंटन से है। पैरा बैडमिंटन पैरा बैडमिंटन से है, ठीक है। मनोज सरकार का संबंध किससे है? पैरा बैडमिंटन से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। खेल जगत जब हम पढ़ेंगे तो एक एक खिलाड़ी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार कब मिला है। सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अच्छे से। द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता, ये सब चीजें पढ़ेंगे। बाकी अभी सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसमें बस इतना जितना मुझे याद आ रहा है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं हम कि डोला पालकी आंदोलन के सूत्रधार कौन थे। 31वां क्वेश्चन है। डोला पालकी आंदोलन सूत्रधार कौन थे? तो ये थे जयानंद भारती। डोला पाल के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जयानंद भारती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कहाँ है? राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी किस जिले में है? किस जिले में है? तो यह है टिहरी में। कहाँ है ये? टिहरी में है। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी किस जिले में स्थित है? तो ये टिहरी में स्थित है, ठीक है। अभी हमने 32 क्वेश्चन तो देख लिए हैं, थोड़े और बचे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम में बनते हैं। बाकी आप सब तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होगे और करनी भी चाहिए, पेपर अगर निकालना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं कि धनुष तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? धनुष तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? धनुष तीर्थ के धनुष तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? धनुष तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है?
धनुष तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी टिहरी को जाना जाता है, ठीक है, टिहरी को। धनुष तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? टिहरी को जाना जाता है। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो भी हमारी कहाँ है? टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं, कत्यूरी प्रशासन में कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेख भू अभिलेखों का रख रखाव कौन करता था? कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेखों का रख रखाव कौन करता था? तो ये करता था पटकोष चारिक। पटकोष चारिक। कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेखों का रख रखाव कौन करता था? तो ये करता था पटकोष चारिक। 35वां क्वेश्चन से देख लेते हैं हम, क्या रहता है कि तिहाड़ी कांड किस नदी के तट पर हुआ था? तिहाड़ी तिलाड़ी तिहाड़ी कांड किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये किस नदी के तट पर हुआ था? ये हुआ था यमुना नदी के तट पर। यमुना 136 किलोमीटर, ठीक है। तिहाड़ी कांड होता कब है? ये होता है 23 मई 1930 को। तिहाड़ी कांड कब हुआ था? 23 मई 1930 को। तिहाड़ी कांड किस नदी के तट पर हुआ था? तो यमुना नदी के तट पर हुआ था। यमुना की लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर है। तिहाड़ी कांड कब ये घटना हुई थी? तो 23 मई 1930 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं, किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1916 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? 1916 में होती है। तिहाड़ी कांड किस नदी के तट पर हुआ था? तो यमुना नदी के तट पर हुआ था। कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेखों का रख रखाव कौन करता था? तो पटकोष चारिक करता था, ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल किसे बोलते हैं? यूकेडी। यूकेडी बोलते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल को क्या बोलते हैं? यूकेडी। तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डीडी पंत। डी डी पंत। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थे डीडी पंत। यह 30 मई 1930 को हुई थी। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे डीडी पंत। और हम 38वां क्वेश्चन से देख लेते हैं, नंदा के जागर पुस्तक के लेखक के की लेखिका
की लेखिका कौन है? बसंती देवी, बसंती बिष्ट। नंदा के जागर किसने लिखी है? तो ये लिखी है बसंती बिष्ट ने, बसंती बिष्ट। नंदा के जागर पुस्तक की लेखिका कौन है? बसंती बिष्ट। 39वां क्वेश्चन से देख लेते हैं कि 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की थी? 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की थी? मोहन उत्प्रेती ने, मोहन उत्प्रेती ने की थी 1938 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं कि बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है? बाजूबंद किस प्रकार का लोक गीत है? तो ये किस प्रकार का लोकगीत है? प्रणय लोकगीत, प्रणय लोकगीत। बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है? तो ये प्रणय लोकगीत है। किस प्रकार का है? प्रणय लोकगीत। थल मेला किस जिले में लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है थल मेला, थल मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगता है पिथौरागढ़ में। कहाँ लगता है? थल मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगता है पिथौरागढ़ में। ठीक है। 2011 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? 2011 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो किसमें है? ये है बागेश्वर में। किस जिले में? ये बागेश्वर में है। 2011 के अनुसार अगर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या देखते हैं तो ये किस जिले में हो जाती है? ये हो जाती है बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनेरी, मनेरी भाली परियोजना, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? ये है भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो ये है भागीरथी नदी पर। ठीक है।
धौली गंगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। धौली गंगा, नंदाकिनी, नंदाकिनी और मंदाकिनी। मंदाकिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी सहायक नदियां? ये है अलकनंदा की। धौलीगंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है अलकनंदा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। उत्तराखंड में अठोड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में अठोड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दयारा बुग्याल में। दयारा बुग्याल में। उत्तराखंड में जो अठोड़ी उत्सव है इसे बोला जाता है माखन की होली। मक्खन की मक्खन की होली, इसे ही अठोड़ी उत्सव को ही बोला जाता है मक्खन की होली। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। ठीक है, तो बस ये आप लोगों के लिए इतने क्वेश्चंस मेरे द्वारा कराए गए हैं। बाकी आपको पता ही है कि विकास सर और पिंकी मैम आप लोगों को पहले विकास सर की तो क्लासें आ रही हैं, लेकिन कुछ वो भी क्वेश्चंस आपको 50 क्वेश्चंस कराएंगे और पिंकी मैम आपको 50 क्वेश्चंस कराएंगी। बाकी आप लोगों से बस मेरा लास्ट में इतना ही कहना होता है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।